जी हाँ, क्योंकि कल बहुत ही बड़ा शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है और इसका परिणाम से कल 3 जगह से भरी धन का लाभ होगा, जिन्हें पाकर आप माला माल ही नहीं बल्कि धनवान बन जाएंगे। लेकिन जानिए कब और कहां मिलेगा और यह किस व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों पूरे 5 साल बाद ऐसा ग्रह गोचर का निर्माण होने जा रहा है आपकी कुंडली में, जिनका प्रभाव से आप कल मालामाल बन जाएंगे। पूरे 3 जगह से भरी धन का लाभ होगा और पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं का साथ मिलेगा आपको। लेकिन दोस्तों कल भूल कर भी यह 5 गलतियां को अपने घर में ना करें, अन्यथा बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं आप बहुत ही भोले भाले इंसान हैं। आप बड़े जल्दी लोगों की बात में आ जाती थी, बहुत ही जल्दी लोगों पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दें 3 जगह से भरी धन का लाभ क्या होगा, पर किस क्षेत्र में आपको होगा, इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहना होगा। तभी जान पाएंगे आपकी आखिर 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद से हमारे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार आखिर कैसे होगा। दोस्तों यह भविष्यवाणी गलत हुआ तो तुरंत मुंह मांगा इनाम दूंगा। जी हां दोस्तों, लेकिन भगवान शिव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जी हां, दोनों हाथ जोड़कर कहता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। अब आपकी किस्मत अगली 24 घंटे के अंदर में घोड़े की तेज रफ्तार जैसी दौड़ेगी। जी हां दोस्तों, पहले से 1000 गुना ज्यादा बदलाव आएगा आपके जीवन में। जी हां दोस्तों, एक व्यक्ति के रूप में भगवान विष्णु जी आपके घर आएंगे और अब वो आपको धनवान बना देंगे। जी हां दोस्तों, मुबारक हो, आपकी तो तकदीर ही चमक गई, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु जी का चरण आपके घर पर पड़ेंगे। इसलिए मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी का यह 3 संकेत आपको धनवान बनाएगा, अर्थात करोड़पति बनाएगा। जी हां दोस्तों, यही 3 संकेत आपको बड़ा आदमी बनाएगा। अब दोस्तों कल के दिन में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। और साथ में दोस्तों आपको हम बता दें कि आज का ज्योतिष कार्यक्रम का मुख्य विषय है कि आखिर आपका भाग्य अचानक कैसे चमकेगा, आपका तकदीर कैसे बदलेगा और भगवान श्री हरि विष्णु जी वे कौन से 3 बड़े महासंकेत देंगे और उनसे आपको क्या लाभ होंगे, इसी विषय पर आधारित है। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ज्यादा खास, क्योंकि यह लाभदायक 3 संकेत आपको मिलेंगे और उतना ही ज्यादा आज का, जब वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जी हां दोस्तों, अच्छी तरह से जान लो कि आखिर वह 3 संकेत आपको कौन कौन से मिल सकते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि पहला नंबर पर जो आपको संकेत मिलेगी दोस्तों, वह होगा आप पैसा और प्यार। जी हां दोस्तों, दूसरा जो नंबर में आपको संकेत मिलेगा वह होगा घर और गाड़ी, तथा तीसरा नंबर पर जो आपको संकेत देखने को मिलेगा वह होगा सुख और दुख। यानी कि दोस्तों आप यूं समझ सकते हैं कि क्या क्या लिखा है आपकी किस्मत में, आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगी। जी हां दोस्तों, परंतु सबसे पहले आपको हम यह बता देना चाहेंगे कि आज के इस वीडियो का निर्माण ग्रहों का संकेत तथा कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद तथा पंचांग की सटीक गणना करने के पश्चात विशेष तौर पर आज का यह वीडियो का निर्माण किया गया है, वह भी सिर्फ आपके लिए। कृपया इसे मजाक बिल्कुल भी मत समझना और शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मात्र 24 घंटे के अंदर यानी कि कल ही आपको 3 बड़े और महासंकेत मिलेंगे और यह संकेत आपको धनवान बनाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हां, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे।
क्योंकि दोस्तों यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। खुशी के आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद, जी हाँ दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है, लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए, इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते, लेकिन आप हमें देते नहीं हैं। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कट कर जी रहे थे। उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हाँ, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं, कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे।
जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही है और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जीने प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है, किनके किस्मत में या करोड़ का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हाँ, इस मंत्र को जप करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है। प्रभु आप हमारे किस्मत का धन जहां भी रखे हैं, आप हमें संकेत दिन, आप हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहां पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहां पर हम खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हाँ, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी को हासिल कर लें, फिर जाकर यहां पर देखें और माता लक्ष्मी जी से इन 3 बात को अपने मन में बोल दें। उसके बाद दोस्तों देखें आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चीज हाथ लगता है। दोस्तों कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे इतनी बड़ी आपको खुशखबरी मिलेंगे। जी हाँ, ऐसी चीज आपके हाथ लगेंगे जिन्हें पाकर दोस्तों आप लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बन जाएंगे और धन की देवी माता लक्ष्मी जिनके भी कुंडली में गोचर किए हैं, जिनके भी रास्ते में गोचर किए हैं, उनका जीवन अचानक से रंग से राजा बन गया है और ऐसे ही कुछ आपकी जिंदगी में होने वाले हैं अगले 72 घंटे के भीतर, यानी कि कल सुबह 1156 के बाद स्वयं माता देवी धन की देवी लक्ष्मी जी आपकी राशि में गोचर करेंगे और आपकी राशि में गोचर करते ही आपकी जिंदगी में देखने को बदलाव मिलेंगे। बहुत सारे जैसे कि नौकरी कर रहे जातकों के जीवन में अचानक से उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा। बस उन्हें उनके काम देखकर उनकी अचानक से प्रमोशन कर देंगे और उनकी सैलरी भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों स्टूडेंट लाइफ जैसे कि कोई विद्यार्थी अगर किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, किसी भी विषय में बहुत ही कमजोर है, उनके जीवन में अचानक से धन की रही माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा पड़ेंगे जिसे वह विद्यार्थी दोस्तों अचानक से इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। और जो लोग अपने किस्मत को आजमा रहे हैं, इस समय अपनी किस्मत का धन लेना चाहते हैं, जो लोग सच्ची मेहनत करके अपने जीवन काल में बहुत सारे परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनके जीवन काल में अचानक से उनका किस्मत चमक जाएंगे और अचानक से रंग से बाहर आजा बन जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी जी जिनके भी राशि में गोचर किए हैं, उनका जीवन अचानक से ही बदल जाता है और इसी प्रकार आपकी जिंदगी में आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार कहीं पर सच्ची जगह जाकर देखें और सच्चे दिल से अपने मन में विश्वास रखकर और अपने कामों को सच्चे दिल से करें और माता लक्ष्मी को यकीन करके आप अपने घरों में स्थान दें। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आपके घर के सामने ही धन की देवी माँ लक्ष्मी जी आपकी परीक्षा लेंगे और दोस्तों आपको पता भी नहीं लग पाएगा। इसलिए आप सभी से हम निवेदन करते हैं, अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में ना तो आप किसी भी जीव जंतु को चोट पहुंचाएं और ना तो कभी किसी को गलत वचन बोले। आपके मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी औरत आए तो उनका सम्मान करें, या कोई भी आपका रिश्तेदार आए तो उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करें, बल्कि ना ही उन्हें देखकर अपनी नजर को फेर नहीं उन्हें देखकर दोस्तों अपने घर में लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा करने पर आपका जीवन में हमेशा परेशानी बनी रहेगी और कभी भी आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों
धन की देवी माता लक्ष्मी जी ही हैं। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर दोस्तों कुछ ऐसी घटना होने वाले जो आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल कर रख देगा। जो आज के इस वीडियो को नहीं देखेगा वह जीवन भर पछताएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, ऐसा समय सबको प्राप्त नहीं होता। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो है जानकारी आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सारा लाइक जरूर कीजिएगा। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर माता रानी आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि हम इस वीडियो में जो भविष्यवाणी करने वाले 100% सत्य है। आप वीडियो को एक बार अंत तक देख लीजिएगा, सच्चाई सुनकर आपकी आंखों में आंसू न जाए तो फिर कहना जी हां दोस्तों, यह बात आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी हां दोस्तों, ऐसा बात हर कोई नहीं बताता है, बस हम आप सबसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ जुड़े हैं, इसलिए यह बात आपसे बताने चाहे कि आपका भला हो सके और आपका परिवार में कोई बड़ी घटना ना हो और पूरा परिवार कल्याण से रह सके। जी हां दोस्तों, इसलिए हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को एकदम अंदर तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि ये जो देवी माँ हैं, ये जो भगवान शिव जी हैं, ये जो बाबा शनि देव महाराज है, तीनों के तीनों देवी देवता बड़े ही अच्छे हैं, नहीं तो बहुत ही काल रूपी है। अगर आप सच्चे मन से किसी को खुश भी कर देते हैं तो यह तीनों देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और बिना कर्म को देखे ही आपको वह फल प्रदान कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, ये तीनों देवी देवता का यह महासंकेत को आप भूलकर भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि बड़े सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे अवसर। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता है दोस्तों, और जिन्हें मिलता है उन्हें इनकी कदर ही नहीं होता। इसलिए अगर बाबा शनिदेव महाराज ने और भगवान शिव जी ने और धन की देवी मां लक्ष्मी जी ने आपके राशि में गोचर करेंगे तो आपको वह बहुत सारे संकेत देंगे, और आप अगर उनके द्वारा बताए गए कोई एक भी संकेत को समझ लेंगे तो आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। जी हां दोस्तों, इसलिए सबसे पहले अपने मन को और अपनी वाणी को मीठे बनाने के लिए अभी आप तुरंत मुंह को धोकर और पैर हाथ को धोकर कहीं एक जगह पर बैठ जाइए और आप हमारे साथ इस मंत्र को 5 बार सच्चे दिल से बोलिए, ताकि आपकी वाणी में मधुरता आए और आप जो भी बोले, जो भी सोचे, वह पूरा हो जाए। जी हाँ, वह मंत्र है कुछ इस प्रकार। ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को जाप करके आप अपनी मन की सभी बड़ी से बड़ी इच्छा को तुरंत मन में बोल दें अपने देवी देवताओं से, और पूरा होने के बाद जो भी आप कहेंगे उन्हें जरूर वादा करें कि यह सपना पूरा होने के बाद ये करेंगे। माँ जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए आपकी कुंडली के सितारे चमक जाएंगे। दोस्तों, अभी से लेकर अगले 15 दिन के अंदर अगर आपके चंद्र राशि भविष्यवाणी की बात करें तो दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के जीवन में अगले 15 दिन में धैर्य और मर्यादा बनाए रखेंगे। इसके कारण आपको हर चुनौती को पार करने में भगवान सफल करेंगे और भगवान का भी साथ मिलेगा। परिवार वालों के बीच में बहुत सारे बहस होने का नकारात्मक शक्ति बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, परिवार वालों के बीच में छोटी मोटी बातों को बिल्कुल भी ना पड़े, इसे बहुत ही बड़ा बहस हो सकती है और घर में झूठ मूठ का लड़ाई झगड़ाई हो सकती है। उसके बाद आपको बात करें दोस्तों, उत्तर धर्म में आपको धन का लाभ होता जाएगा। लंबाई समय से रुके काम आपके पूरे होंगे। जिंदगी में केस मुकदमे में अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं, इसमें आप मिलजुल कर अपने कामों को निपटा रहे हैं, तो दोस्तों कैसे मुकदमे में आपको जीत प्राप्ति होगी। आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपको अगले 15 दिन के अंदर कुछ ऐसा धन का लाभ होगा जिसे आप अपने जीवन काल में नया घर, नई सुविधा की साधनों या वहां का योग आप अपने जीवन काल में बन पाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे आपको धन का लाभ होगा जिसे आप नया घर ले सकते हैं, नव सुविधा को बना सकते हैं, साधनों या फिर वहां का भी आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं। अगले 15 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में कुंडली की रेखा बता रही है नौकरी में बेहतर विकल्प मिलेंगे। साथ में सरकारी नौकरी के परीक्षा विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। जो लोग कड़ी मेहनत करके अपने जीवन में परीक्षा दिए थे, मेहनत करके अपनी मनचाहा मार्क्स को लाना चाहते थे, उन्हें बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। साथ में दोस्तों, निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों को पढ़ाई करके अपने लिए बेहतर पद और प्रतिष्ठा पाने का मौका भी मिलेगा।
इसलिए जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम रखें, ताकि आपका व्यवहार में कोई कमी ना हो और आपकी उच्च पद वाले आपकी रिस्पेक्ट इज्जत करें। दोस्तों, बिजनेस वालों के जीवन की बात करें, व्यापार करने वाले के लिए बहुत ही बड़ा अवसर आपके हाथ लगेंगे। जी हां, व्यापार करने के लिए अवसर भी आएंगे जिसमें समझदारी के साथ आपको नुकसान भी होगा। जी हां, अगर आप अपने जीवन में साझेदारी करके किसी काम को बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं किसी के साथ साझा करके, तो मैं आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए साझा करके कोई काम को ना करें। साथ में माता पिता से आर्थिक सहयोग भरपूर मिलेगी। जीवन साथी के साथ यात्रा और प्रवास भी साल के मध्य में मिलेंगे। जी हां, वायु जनित रोगों के कारण स्वास्थ्य पक्ष में कमजोर होगा। संतान पक्ष के लोगों के जीवन में संतान से सुख मिलेगा। और दोस्तों, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता हाथ लगेंगे। इसलिए कड़ी मेहनत के साथ धैर्य बना रखें, भगवान के प्रति विश्वास रखें और बाबा बैद्यनाथ के प्रति पूजा पाठ करें, ताकि आपके जीवन में बाबा बैजनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दें, इस समय आपका भाग्य आपको बहुत ही ज्यादा साथ देंगे। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता हाथ लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर है बालाजी का बड़ी कृपा। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रसन्न हो चुके हैं। साथ ही साथ देवों के देव दिवाली देव महादेव और मैया पार्वती आपकी भोलेपन, आपकी ईमानदारी को देखते हुए आपकी कुंडली की रेखा को बदलने के लिए भगवान श्री शनिदेव महाराज को आदेश दिए हैं और आपकी बड़ी सफलता भी प्राप्त हो जाएंगी। आप जो चीज चाहेंगे वह सब कुछ पूरा कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में आप भूल कर भी इन 5 गलतियां को ना करें, ताकि आपसे यह देवी देवता रूठ जाए, भगवान महावीर बजरंग बली आपसे गुस्सा हो जाए, या फिर माता पार्वती, या भगवान महादेव जी, या फिर भगवान श्री शनिदेव महाराज जी आपसे रूठ जाए। दोस्तों, यह गलतियां करके अपनी कुंडली की रेखा को आप बिगाड़ सकते हैं, या छोटी मोटी बातों को आप अपने जीवन काल में अगर हल्के में ले लेंगे तो आप अपने जीवन में बना बनाया हुआ काम भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, आप अपने से जानकर अभिषेक अगले 15 दिन तक इन 5 कामों से दूर रहना। फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार, हनुमान जी का चमत्कार, मैया पार्वती जी का आशीर्वाद का चमत्कार और माता अंजनी का चमत्कार और भगवान श्री शनिदेव महाराज की कृपा। दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, आप रंग से राजा बन जाएंगे, आपका किस्मत रातों रात चमक जाएंगे। इसलिए अभी सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय बाबा शनिदेव महाराज, जय मैया पार्वती, जय श्री महाकाल, तीनों देवी देवता का नाम अभी के अभी तुरंत लिख दें, ताकि आपके जीवन काल से जो भी दुख तकलीफ हो दुम दबाकर भाग जाए और आपके जीवन में उम्मीद का किरण जगह और आपकी नई जीवन की शुरुआत हो, और भगवान आपको जो जो आपकी मनोकामना हो सभी को पूर्ण कर दें। जी हां दोस्तों, इस समय अगर आप अपने जीवन में यह 5 गलतियां को नहीं करेंगे तो जितना ज्यादा आप चाहेंगे उतनी बड़ी भगवान की कृपा से अपने कामों को सफल बना पाएंगे। आपको बता दे कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले बता दे, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न रखने के लिए आप सबसे पहले अपने जीवन से मांस मछली का सेवन न करें। अगले 15 दिन तक आप त्याग पत्र ले लें। अगले 15 दिन तक की आपको घर में मन समझ ली मदिरा पान घर को अंदर प्रवेश नहीं करना है और ना ही आपको उन्हें ग्रहण करना है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो हनुमान जी आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। हनुमान जी महाराज को अगर आप सदैव के लिए प्रसन्न रखना चाहते हैं तो मांस मछली मदिरा पान से आप दूर रहे और हनुमान जी का मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। प्रत्येक शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी का गर्भपात पूजा पाठ करते हैं तो आप जो कुछ भी चाहेंगे अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, और यही करके आप अपनी जिंदगी के सभी सपना पूरा करवा लेंगे बालाजी महाराज से। और दूसरे नंबर का गलती आपको जो भूल कर भी नहीं करने हैं, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है, तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हां दोस्तों, ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हां दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है
जी हाँ दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए, किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है? तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं, लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो, और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नज़दीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं वह होता है उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं, और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाए के बारे में कभी ना पता है, तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है तब आई जब करें दुर्लभ, यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हाँ, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें, और हो सके तो एकांत में ही फिर है। कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, की से कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों, चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दे मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं
और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूं, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूं, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूरा होते। और आपके 10 पीढ़ी भी बैठकर खाएंगे तो आपके जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों, आप दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं। आप कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। आप हमेशा लोगों के प्रति अपनी मेहनत को कायम रखे हैं। लोगों को आप हमेशा साथ लेकर चलते हैं। जो भी आपके साथ रहता है उनके बारे में ना तो आपने कभी बुराइयां के बारे में सोचे हैं और ना ही कभी आप उनको गड्ढे में धकेलना चाहते हैं। परंतु दोस्तों, पर जो लोग आपके साथ रहते हैं वह बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके साथ रहकर आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं, बल्कि दोस्तों, वह आपके साथ रहकर आपको हमेशा नीचा दिखाने के प्रयास में रहते हैं। जब उन्हें काम रहता है तो आपको याद करता है और आप दौड़े चले जाते हैं। परंतु दोस्तों, जब बारी आपकी आती है तब ना तो आपके साथ कोई रहता है और आपके बुलाने पर भी ना ही कोई आता है।
इसीलिए आप अपने जीवन में अभी से लेकर अगले 48 घंटे के भीतर जो योग का निर्माण कर रहे हैं, देवों के देव अतिथि देव महादेव भगवान भोलेनाथ जी, संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी, सभी की कृपा से आप अपने जीवन में आगे बढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, अपने साथ अपना ही तो किसी को लेकर चले और ना ही किसी को अपने बारे में दिल की बात बताएं, क्योंकि दोस्तों सभी लोग तो आपकी बातें जान लेते हैं और बाद में आपका बुराइयां करना शुरुआत कर देते हैं। आपके खिलाफ कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जो दोस्तों आप अपने जिंदगी में बहुत ही मायूस हो जाते हैं और उसे काम में आपके मन नहीं लगने लगता है। इसलिए हम आपको आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं, कुछ ऐसे कार्य के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आप अपने दोस्तों जानकर बड़े से बड़े परेशानियों का सामना कर सकते हैं और बड़े से बड़े धोखेबाज इंसानों से आप दूर जा सकते हैं। और आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। अगर अपने जिंदगी में धोखा खाने से बचना चाहते हैं तो अपने जीवन में आप कुंडली की लिखा हुआ रेखा को जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार सच्चे श्रद्धा मन से देख लेना, गारंटी के साथ रहते हैं। आपको आपका जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना, क्योंकि दोस्तों मेरा लिखा हुआ पर्चा जो भी पढ़ लेता है और जो भी जान लेता है उनके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आता है और संकट आने से पहले वह इंसान सचेत हो जाता है। हम आपको कुछ संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप अपने जीवन की आने वाली कुछ घटना से रूबरू हो सकते हैं, घटना से आप अपने जीवन में बच सकते हैं। इसलिए आई एम आप सभी को बता दें कि आखिर कौन इंसान है आपके जीवन में जो आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, आपके जीवन में क्या बड़ी घटना होने वाले हैं, आपको कौन कौन से कामों को बचकर करना चाहिए अभी से लेकर अगले 15 दिन तक, और कौन से ऐसी कार्य आपको नहीं करना चाहिए जिनमें आपको हानि होगा। कभी इनकी बात बुरी लगी हो तो दिल दिमाग में मत रखना। अब इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। ये जरूरत सबसे ज्यादा रहेंगी। पैसों की देखो, रिश्तेदारी का एक ही नियम है, यहाँ पर अगर तुम किसी के काम आओगे तो सब मीठा बोलेंगे। जहाँ तुम किसी के काम आना बंद कर दोगे वहाँ लोग तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुमसे मुंह बनाना शुरू कर देंगे। तो पैसों से जुड़ी समस्या नाम वाले इंसान को होगी। यथाशक्ति जितना तुम कर सको इसकी मदद करना। भविष्य में ये तुम्हारे काम जरूर आएगा, क्योंकि जो इंसान मानसिक रूप से सक्षम नहीं है वो दिल का बड़ा अच्छा है, और अगर तुम इसकी मदद करोगे, इसे आसान तले दबा दोगे, तो यही चीज तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। अब दूसरा, तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है। एक जो पे नाम वाली महिला है, देखिए, नाम वाली एक ऐसी स्त्री है जो बहुत ज्यादा तुम्हें एटीट्यूड दिखा चुकी है, तुम्हें बहुत कम आंक चुकी है। इसे ऐसा लगता था कि तुम इसके औकात से बाहर हो, लेकिन अब तुम एक ऐसा विशेष काम करने वाले हो जिससे इसको भी तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। तो वहां पर तुम्हें इंसानियत का धर्म निभाते हुए इसकी थोड़ी मदद कर देनी है, क्योंकि हमें वो नहीं करना जो दूसरों ने हमारे साथ किया। हमें हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, चाहे कोई अच्छा समझे या ना समझे। मन में संतुष्टि रहेंगी, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। ऊपर वालों की नजरों में हम खरे उतरेंगे कि यह मेरा बंदा है और हमेशा सही रास्ते पर चलता है। ये जो 3 नाम वाले हमने लोग आपको बताए हैं, ये तुम्हारे सामने आकर के नाक जरूर रगड़ेंगे, इस बात की तो गारंटी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इनकी मदद करोगे या नहीं करोगे। हमारा यही कहना है, गुरुजी का यही कहना है। निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करो, चाहे वो तुम्हारे साथ बुरा ही क्यों न करे, क्योंकि अच्छे कर्म का फल किसी न किसी रूप में सामने जरूर आता है। यूं मत समझना कि तुम किसी के साथ बेईमानी कर दोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दोगे, किसी के साथ चालबाजी कर दोगे तो तुम्हें भविष्य में उसका फल नहीं मिलेगा। हर चीज का फल लौट कर आता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल लौट कर आता है और बुरे कर्म का बुरा फल लौट कर आता है। अब गुरुजी तुम्हें बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं, जिससे तुम ग्रहों के केवल शुभ परिणाम ही प्राप्त करोगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, अंतरिक्ष में ग्रह स्थितियां बदल रही हैं। राहु आपका बहुत अच्छा है, शनि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन खतरा मंगल के क्षेत्र में पड़ रहा है। मंगल थोड़ा सा डगमगा रहा है। मंगल की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है और उतनी कमजोर भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा संभल कर रहना।
थोड़ा सा सावधान रहना। अब हम आपको बता दें, जब इंसान की कुंडली में मंगल थोड़ी दिक्कत देता है तो 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सबसे पहला, वो इंसान बेमतलब का गुस्सा करने लगता है। कुछ छोटी छोटी बातों पर ही उससे बड़ा क्रोध आने लगता है। क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? खुद विचार करना और कमेंट बॉक्स में बताना। छोटी छोटी बातों पर तुम बात का पतंगड़ बना देते हो या किसी को भी कुछ भी अपशब्द बोल देते हो, तो ये सबसे पहले निशानी है। दूसरा, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाएगा। कोई भी काम करना है, तुम्हें ऐसा लगेगा, यार ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं इस काम में हाथ डालूं या नहीं, कहीं मैं ये काम करूंगा तो मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। मतलब मन में एक आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस तुम्हारा न के बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा संकेत होता है कि मंगल कुंडली में खराब चल रहा है। उसके बाद तीसरा और आखिरी संकेत, तुम्हारे अंदर अहंकार आ सकता है। अब जब इंसान के अंदर अहंकार आता है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है, जिस वजह से वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, अपने गुरु की इज्जत नहीं करता, मंदिर में सर झुकाना अच्छा नहीं समझता और गरीबों का मजाक उड़ाएगा या फिर किसी का भी दिल दुखा देगा। तुरंत ही तो ऐसे जो लोग हैं वो समाज में कभी भी सम्मान नहीं पाते। सब लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, सब लोग उनकी इज्जत नहीं करते और सबको ऐसा लगता है ये व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। तो ये मंगल जब खराब होता है तो इंसान को रोड पर ले आता है। ये बात तुम ध्यान रखना। कहीं पर उसका विवाह संबंध नहीं जमता, कहीं पर उसकी बात नहीं जमती, कहीं पर व्यवहार नहीं जम पाता। ये सब कुछ मंगल की खराबी से है, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारा राहुल और तुम्हारा शनि तो बहुत अच्छा है। वहां से तुम्हें मेहनत का शुभ फल भी मिलेगा, वहां से तुम्हारा रुका हुआ पैसा भी आएगा और घर में पैसा टिकने भी लगेगा। लेकिन मंगल अगर तुम्हें सुधारना है, मंगल की स्थिति मजबूत अगर करनी है, तो इतना ध्यान रखना, हनुमान जी की भक्ति तुम्हारे बड़ा काम आने वाली है। देखो, मंगलवार का दिन मंगल देव को भी समर्पित है और हनुमान जी महाराज को भी समर्पित है। और मंगल देव ये बात खुद कहते हैं कि अगर कोई इंसान मंगलवार के दिन हनुमान